अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सुई सतरन गैस का एक बिल डिस्कस करेंगे। इसमें बिल कैलकुलेशन किस तरह की जाती हैं, आपका बिल किस तरह बनता है, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी क्या होती है, एमएमबीटीयू से क्या मुराद होता है, जीसीबी से क्या मुराद होता है, इसी तरह पीयूजी चार्जेस क्या होते हैं, फिक्स चार्जेस क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो अब हम चलते हैं। आपने अपना सबसे पहले नेम नोट कर लेना है, उसके बाद आपने अपना अकाउंट कस्टमर नंबर या रेफरेंस नंबर जिसे हम कहते हैं वो आपने नोट कर लेना है। तो अब आएंगे हम रीडिंग पर। तो रीडिंग आपको पता है कि रीडिंग निकालने का तरीका वही है कि आपने जो करंट रीडिंग है उसमें से प्रीवियस रीडिंग को आपने माइनस कर देना होता है। तो जब आप मीटर पे देखेंगे तो आपको कुछ रेड हिस्सा नज़र आएगा, कुछ ब्लैक। जो रेड वाला हिस्सा होता है वो तकरीबन 999 अगर चक्कर कंप्लीट होंगे तो फिर वो दूसरा ब्लैक वाले हिस्से का एक डिजिट बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक यूनिट हम कह लें। तो इस बंदे के इस्तेमाल देख लें। करंट है इसके 527, प्रीवियस थे इसके 503। 527 यहाँ भी लिखा आपको नज़र आ रहा है। तो इन दोनों को जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये 24 आया है। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। और उसके बाद ये फार्मूला दिया हुआ है वो उन्होंने MMBTU का। तो इस फार्मूले की मदद से ही हम अपना बिल कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम आपको पहले बताते हैं कि प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी क्या होती है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी वो होती है जिसमें आप सर्दियों के सीज़न में, विंटर सीज़न में, यानी आप नवंबर से लेकर फरवरी तक, इन 4 महीनों में अगर आपका इस्तेमाल 90 यूनिट से कम रहे एवरेज, तो आपको बिल सारा साल कम आएगा। यानी आप तकरीबन यही 700-800 के करीब या 1000 के करीब ही आपको बिल आता रहेगा। लेकिन अगर आपने इन सीज़न में 90 यूनिट की एवरेज से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल कर लिए तो फिर आप हो जाएंगे नॉन प्रोटेक्टेड, और फिर आपको फ़िक्स चार्जेस भी ज़्यादा आएंगे। जैसे इस बंदे को 1000 रुपये फ़िक्स चार्जेस आ रहे हैं, यूनिट तो इसने 11 इस्तेमाल किए हैं, 90 से हैं कम, लेकिन फिर सारा साल उसको नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखेंगे। 16 महीने तक वो बंदा नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी भुगतेगा। फिर वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में दोबारा अगर कोशिश करेगा तो फिर आ सकता है। तो अभी मैंने एवरेज का लफ्ज़ यूज़ किया है, तो इसको मज़ीद आसानी के लिए आपके समझा देता हूँ कि आपने ये जो 4 महीने हैं नवंबर से लेकर फरवरी तक, इन 4 महीनों में आपने 360 यूनिट से कम इस्तेमाल करने हैं तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। बिलफ़र्ज़ एक महीने में आप 120 या 30 इस्तेमाल कर लेते हैं, दिसंबर में आपने 120 या 30 किए हैं, तो अगले महीने आप 60 यूनिट इस्तेमाल कर लेते हैं, तो दोनों के एवरेज आप अंदाज़ा लगा लें 110 किए हैं, 30 बढ़े हैं 90 से, और 60 तीन इस्तेमाल 180 हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आप 4 महीनों के जब वो सम करेंगे फरवरी के लास्ट में, तो आपका इस्तेमाल अगर 90 से 360 से कम हुआ तो फिर आपको प्रोटेक्टेड में रख देंगे, नहीं तो नॉन प्रोटेक्टेड। एक महीने के लिए तो आप नॉन प्रोटेक्टेड में जाएंगे। जिस महीने आपने 90 से ज़्यादा इस्तेमाल किए तब फिक्स चार्जेस भी आपको 1000 रुपये लगेंगे। लेकिन बाद में अगर आप कम इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको बिल कम आएगा। तो ये एक ऐसी टर्म है कि जिसको आप समझ लें तो आपको तकरीबन 16 गुना बिल आपको कम आ सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने कैलकुलेशंस की तरफ। तो कैलकुलेशन आप समझ लें, हमने प्रोटेक्टेड की कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले आपको MMBTU से मुराद होता है मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और इसी ही के मद में हम अपना गैस का बिल अदा करते हैं कि हमने डायरेक्ट वो 24 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे कि किसी को जैसे बिजली में होता है 11 रुपये यूनिट का रेट है तो 24 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, या 30 रुपये रेट है। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, हम गैस इस्तेमाल करते हैं मीटर क्यूब में, और जो बिल की पेमेंट करते हैं वो हम करते हैं MMBTU में, मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट में। और इसका जो कैलकुलेशन का फार्मूला है ये आपको दिया हुआ है सामने, तो आप इस फार्मूले की मदद से अपना बिल कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये मैंने एक बिल का आप आसानी के लिए ये समझाया हुआ, थोड़ा सा तवज्जो से देखें। तो फार्मूले में हमने ACM जो वैल्यू है वो हमारे पास 24 है, वो आपने 24 से वैल्यू यहाँ फिल करनी है, ठीक है। और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 28.17385, इसको आपने यहाँ पुट करें और मल्टीप्लाई कर देना है GCV। GCV से मुराद होता है गैस क्लोरिफिक वैल्यू, और इसको डिवाइड कर देना है हमने 1000 से, और वैल्यूज़ पुट करें। ये वही फार्मूला है जो आप यहाँ से इसको भी यहाँ देख सकते हैं। तो जब हम इसका डिवाइड करते हैं तो 0.8518 आंसर आता है। इसको GCV से मल्टीप्लाई करेंगे। GCV इस वक्त हमारे पास है 1065। तो हर बिल में GCV मुख्तलिफ होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इस बिल में तो हमारे पास 1065 है, लेकिन आप ये दूसरे बिल में देखें तो इसमें GCV आपको 973 आएगा। तो ये हर इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ होता है GCV की वैल्यू। तो आपने GCV की वैल्यू अपना बिल साथ रख लें, तो ये साथ साथ करते जाएं। तो 907 लिखा आपने, ठीक है, और इसका आंसर है मल्टीप्लाई करने से, और 1000 से आप जब करेंगे डिवाइड तो 0.907 आंसर आएगा आपके पास। तो गवर्नमेंट हमसे बिल जो लेती है वो MMBTU के मद में लेती है। तो ये 1 से कम है MMBTU जो निकला है हमारे पास। तो 1 MMBTU जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी है उनका फिक्स रेट होता है 200। तो ये जो आपका आंसर निकला है 0.907, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, और आपका आंसर आ जाएगा 182 रुपये। तो ये जो गैस आपने इस्तेमाल किया है इसके चार्जेस आपको आ जाएंगे 182 रुपये, ठीक है। तो ये आप बिल पे भी देख सकते हैं 182 रुपये चार्जेस हैं। और नेक्स्ट मीटर एंड फिक्स 40 रुपये होता है, पूरे पाकिस्तान में एक ही है। और इसके बाद फ़िक्स चार्जेस अगर आप प्रोटेक्टेड हैं तो 400 रुपये, क्योंकि ये बंदा सारा साल प्रोटेक्टेड रहा है। कि आप देख सकते हैं कि इसने फरवरी के महीने में तकरीबन 65 के करीब यूनिट इस्तेमाल किए हैं। 90 यूनिट से कभी ये क्रॉस नहीं गया, और इन 4 महीने के जो सम है वो भी 360 से कम बनता है। इस वजह से ये है प्रोटेक्टेड। अब इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम जमा करते हैं 182, 440 और 400 को, तो इन्हीं की बुनियाद पर हमारा GST बनता है। तो 112.18% इनका बनेगा। ये आप देख सकते हैं। इन चारों को जब हम जमा करेंगे 622 रुपये आएंगे, और इसे 18 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 112 रुपये इस तरह आ गए हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इन सब वैल्यूज़ को जमा करें। जमा करने से आपका ये टोटल बिल बन जाएगा 733 रुपये। और एक दो एडिशनल चीज़ें आपको कुछ बतानी थी। वीडियो स्टार्ट में आपको कहा था PUG चार्जेस कई बिलों पे लिखे होते हैं, तो जिनका मीटर चेंज होता है उनको ये चार्जेस आते हैं। जिनके मीटर स्लो होते हैं तो बाद में इसके चार्जेस लग के आ जाते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होता है, ये आपको एडवांस बिल आपने जमा करवाना होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट से ये मुराद होता है। तो इसका तकरीबन गैस सप्लाई डिपॉजिट इसका हो गया 4500 रुपये जमा होता है। हर एक का बिल के हिसाब से मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। तो प्रोटेक्टेड का तकरीबन इतना ही बनता है 4500 रुपये, ठीक है। एक बार अगर आप ये सिक्योरिटी डिपॉजिट कंप्लीट हो गए, 12 महीने आते रहेंगे, बाद में आपको ये आएंगे। तो इस तरह के मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हालो लाइफ को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके मालूमात में इजाफ़ा होगा।